नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। नमस्कार। लेखक धर्मेंद्र मिश्रा की अंधकरणी वर्सेस शूलभद्र भाग 1 सुनिए पल्लव की आवाज में। अदमगढ़ नामक नगर में सूरजमल नामक एक धनाढ्य संपन्न व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत लालची। वह रात में स्वप्न में हमेशा देखता कि कोई पुराना प्राचीन मंदिर है जिसके नीचे बहुत सा स्वर्ण मुद्राओं से भरा खजाना गड़ा है। वह आसपास के नगर गांव में ऐसी जगह की पड़ताल करने लगा। वर्षों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिर उसने उस जगह का पता लगा ही लिया जैसा उसने स्वप्न में देखा था। वह वैसा ही था, सदियों पुराना खंडहर नुमा एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, जहां अब सिर्फ ध्वंस और अवशेष ही शेष बचे थे। शायद ही कोई वहां आता जाता रहा हो। गांव वालों से पूछने पर मालूम चला यहां कोई गुप्त खजाना गड़ा है जिसकी सुरक्षा कोई नकारात्मक पिशाच शक्ति करती है। जो भी वहां जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उस जगह के आसपास भी लोग फटकने से डरते थे। सूरजमल को लगा ये लोगों का अंधविश्वास है, सदियों पुरानी किंवदंती है। ऐसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं। उसने वहां रहने वाले लोगों की बातों को नकार दिया। कुछ मजदूरों को धन बल का लालच देकर उस प्राचीन मंदिर में खुदाई करवाने लगा। कई दिनों तक खुदाई चली। सूरजमल दिन में मजदूरों से वहां खुदाई करवाता, रात में वहीं पास ही तंबू तान के सोता। एक रात सभी मजदूर अपने अपने तंबू में सो रहे थे कि एक नौजवान सुंदर सी स्त्री उस मंदिर के अंदर की तरफ जा रही थी। तभी वहां पास ही में लेटा एक मजदूर उस नौजवान स्त्री के सम्मोहन में बंधकर उस स्त्री के पीछे पीछे मंदिर में जाने लगता है। वो रूपवती स्त्री फिर बाहर आती है। जैसे ही एक और तंबू के पास से गुजरती है, एक और मजदूर उसके सम्मोहन में बंधकर मंदिर में अंदर जाता है। यह क्रम चलता रहता है। बारी बारी से सभी मजदूर अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहीं सूरजमल को अपने तंबू से यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य, मन में तीव्र उत्कंठा जगी। वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अंदर जैसे ही पहुंचता है, टॉर्च मारकर वो देखता है दूर कहीं से कुछ रोशनी में उसे एक परछाई दिखी। सोचा शायद मजदूर हैं। वो भी उसी दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाकर उसके पैर से कुछ टकराया। अपना संतुलन खोकर एक गड्ढे में गिरने लगा। नीचे पहुंचकर देखा रक्त से भरे किसी दलदल में मजदूर फंसे हैं। उनके चारों तरफ से सांप और बिच्छू लपेट चुके हैं जो उन्हें नोच खा रहे हैं। बचाओ, छोड़ दो, बस यही चिल्लाए जा रहे थे। तभी सूरजमल जैसे ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है। अंधेरे में जोर जोर से किसी महिला के अट्टहास की ध्वनि गूंजने लगती है। सूरजमल डूबते हुए जैसे ही उसका दम घुटने लगता है, मानो उसका जक्का खुला। हाँफते हुए जोर जोर से मुंह से सांस भरते हुए उठकर बैठ जाता है। टॉर्च लेकर बाहर उठकर इधर उधर देखता है। बाहर बस कर्कश जानवरों की रोने की आवाज आ रही थी। बाकी मजदूर अपने अपने तंबू में सोए पड़े थे। सूरजमल अपने बिस्तर में आकर लेटते हुए, अच्छा हुआ यह स्वप्न ही था। चुपचाप लेटते हुए जैसे ही आंखें बंद करता है, उसे ऐसा महसूस होता है उसका तंबू हिल रहा है। किसी के दांत किटकिटाने और हंसने की आवाज। सूरजमल हड़बड़ाकर उठ बैठता है। दूर कहीं जाती हुई कोई परछाई, साया सा उसे मालूम हुआ। अगले दिन सुबह होते ही सूरजमल मजदूरों को फटकारते हुए जल्दी जल्दी काम करवाने लगा। हराम खोरो, जल्दी करो, हमें आज ही शाम होने से पहले काम खत्म करना है। खुदाई करते शाम हो गई। मजदूर थक कर पूरी तरह से क्लांत हो गए। सूरजमल से, साहब बस भी करो, अब नहीं होगा। सूरजमल, ऐसे कैसे नहीं होगा, सब होगा, और जोर से आ चलाओ, 4 गुना कीमत दूंगा। यहां जो मिलेगा उसमें हिस्सेदारी भी।
मजदूर लालच में फिर से जल्दी जल्दी फावड़े कुदाल चलाने लगे। तभी उन्हें मिट्टी से सना हुआ कुछ चमकता हुआ दिखा। जैसे ही उठाने को हुए, जहरीले सांप बिच्छुओं ने उन्हें काट खाया। वे सभी वहीं ढेर हो गए। सूरजमल हिम्मत करके औजार के सहारे उस जहरीले शत बिच्छुओं को दूर खदेड़ते हुए मिट्टी से सनी उस वस्तु को उठाकर बाहर की तरफ भागा। तलघर से जैसे ही ऊपर पहुंचता है, उस वस्तु से मिट्टी हटाकर देखता है, वह वस्तु काले रंग की एक प्रतिमा थी। सूरजमल उस प्रतिमा को देखता है तो देखता ही रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, अंधकरणी। उसकी आंखों का रंग बदलते हुए लाल पड़ने लगे। उसकी नजर के सामने कुछ प्राचीन दृश्य बेतरतीब आने लगे। काले वस्त्र में एक बड़ा ही भयानक आकार वाला व्यक्ति, मुंह से लहू उगलते हुए, उसके हाथ में कोई खंजर है जिससे वो किसी बच्चे की बलि दे रहा है। सुबह जब उसकी आंख खोली तो सामने एक चबूतरे में उस प्रतिमा को पाता है। उस घटना के बाद सूरजमल वहीं रहकर बेखौफ तंत्र मंत्र साधना करने लगा। कुछ ही समय बीता होगा कि गांव में भयंकर महामारी फैली। घर घर में मातम और हाहाकार होने लगा। एक चिता की लाश ठंडी भी नहीं हो पाती कि गांव के लोग दूसरी लाश को उठाते, चिता की तरफ लेकर भागते। मृत्यु का ऐसा भयंकर कोहराम मचा कि देखकर जो जिंदा थे उनकी हालत भी मुर्दे से कम न थी। गांव के कुछ लोग आपस में ही चर्चा करने लगे, हो ना हो ये सब उस श्रापित मंदिर की वजह से हो रहा है। इन सबका जिम्मेदार वो सूरजमल ही है। उसने जब से खुदाई चालू की है तभी से ऐसा हो रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग, औरत, बच्चे सब इकट्ठे होकर उस श्रापित मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर से ही गांव वाले चीख पुकार करने लगे, सूरजमल बाहर निकलो, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मंदिर के अंदर से बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखों में सूरजमल बाहर निकलता है, गरजते हुए, जो ईश्वर तुम्हारी तकलीफें दूर ना कर सके वो ईश्वर कैसा? अंधकरणी देवी की आराधना करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगी, नहीं तो सब मरेंगे। तभी मंदिर के अंदर से भयंकर ध्वनि का संचार होता है, हम क्रिम ब्रिम श्रिम श्रुम। गांव वाले डर और भय से थरथराने लगे। सूरजमल अपने तंत्र विद्या के प्रभाव से गांव वालों की तरफ कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए फूंकता है। गांव वालों का शरीर अकड़ते हुए मूर्तिवत हो जाता है। सूरजमल भीड़ में से एक बच्चे को अपनी तंत्र शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है। वो बच्चा पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। सामने एक चबूतरे पर आकर लेट जाता है। सूरजमल जोर जोर से अट्टहास करते हुए, सदियों का इंतजार अब खत्म होगा, अपने हाथ में एक धारदार हथियार लेकर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो। जैसे ही अपने हाथ ऊपर उठाता है, हथियार दूर जा चिटकता है, मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लंबा चौड़ा कदकाठी का आदमी, बदन पे भगवा रंग के वस्त्र लपेटे, बड़े बड़े बाल, सिंह के समान मुख, ललाट पे त्रिशूल बना हुआ, आंधी की तरह उस भीड़ को चीरता हुआ सूरजमल के सामने आ खड़ा हुआ। सूरजमल अपने पैरों पर खड़े होते हुए, तो कोई भी हो, अंधकरणी देवी को विनाश लीला रचाने से रोक नहीं पाएगा। शूलभद्र, बुराई का भक्षक, सत्य का रक्षक, शूलभद्र हूं मैं। अपने हाथ में लिया त्रिशूल जोर से जमीन पर पटकते हुए मंदिर की दीवारें हिलने लगी, मानो भूकंप का नाद उठा हो। गांव वाले अपनी चेतना में लौटते हुए वहां से भागने लगे। शूलभद्र सूरजमल की छाती पर जोर से एक लात मारता है। सूरजमल मुंह से खून उगलते हुए वहीं ढेर हो गया। शूलभद्र अपने हाथों में लिया हुआ शूल हवा में उछालते हुए अंधकरणी की प्रतिमा की तरफ मोड़ देता है। शूल से टकराते ही वो प्रतिमा खंड खंड होकर वहीं बिखर गई। तभी उस प्रतिमा से एक भयंकर स्वाह काली परछाई उठती है। शूलभद्र बिजली के तार की तरह दिखने वाले चमकीले फांस में जकड़कर जमीन पे पटक देता है। देखते ही देखते उससे आग की भयंकर लपटें उठने लगती है। मंदिर का खंडहर राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। राख के ढेर से एक भयंकर चक्रवात की तरफ गोल गोल घूमते हुए आंधी उठती है।
शूलभद्र अपनी ताकत से उस धुंधकारी अंधकूप के भीतर से बच्चे को खींचकर बाहर की तरफ फेंक देता है। तभी आसमान पूरी तरह से स्याह काला अंधेरा छाते हुए काला हो जाता है। शूलभद्र को किसी पत्ते की तरह लपेटते हुए खुद में वो समा लेती है। अंधकारी धुंध छटने पर वहां सिर्फ शूलभद्र का शूल बचा था, लेकिन शूलभद्र नहीं था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।